नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 वरिष्ठ IAS अफसरों के तबादले। यूपी की योगी सरकार ने बुधवार की रात एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 8 IAS अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर दिया है। कई विभागों के निदेशकों को बदलने के साथ ही कानपुर नगर का नगर आयुक्त और रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी को बदला गया है। नियोजन विभाग, प्राविधिक शिक्षा, सड़क परिवहन निगम, स्टाफ पंजीयन और राज्य पर्यटन विकास निगम के निदेशकों को बदला गया है। बाकी पूरी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हर जिले में लगेगा स्वदेशी मेला। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार की पहल 9 से 18 अक्टूबर तक लगाए जाएंगे मेले। दीपावली से पहले स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से 9 से 18 अक्टूबर तक सभी जिलों में स्वदेशी मेले लगाए जाएंगे। सरकार का दावा है कि यह आयोजन आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगा। यह यूपी के सभी 75 जिलों में लगेगा। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में भी बनाया जाएगा आधार कार्ड। योगी सरकार ने कर दी ये व्यवस्था। ग्राम पंचायतों के सचिवालयों में अब जल्द ही आधार कार्ड बनवाने और संशोधन कराने की सुविधा ग्रामीणों को मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने पंचायती राज विभाग को इस सेवा को शुरू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित करने की अनुमति दे दी है। पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह के मुताबिक शीघ्र ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के साथ ग्राम पंचायत सचिवालयों में इस सेवा को शुरू करने के लिए MOU किया जाएगा। दोस्तों, क्या यह फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने पर बढ़ाई जाएगी सख्ती, सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी। मुख्य सचिव SP गोयल ने कहा कि पराली एवं फसल अपशिष्ट जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। पराली जलाने की घटनाओं की सैटेलाइट के माध्यम से निगरानी की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इस संवेदनशील मुद्दे पर ध्यान देने और संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं न हो। दिवाली से पहले स्कॉलरशिप को लेकर आया नया अपडेट। अगर आपको भी नहीं मिली छात्रवृत्ति तो योगी सरकार दे रही है एक और मौका। वर्ष 2024-25 में शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित विद्यार्थियों के लिए दोबारा पोर्टल खोला जा रहा है। 27 से 31 अक्टूबर तक आवेदन किया जा सकता है। वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, शादी अनुदान व शुल्क प्रतिपूर्ति समेत समाज कल्याण विभाग की सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। वृद्धावस्था पेंशन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन के दौरान बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। जन सुविधा केंद्र से सभी योजनाओं के लिए आवेदन किया जा सकता है, जिसकी हार्ड कॉपी जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करनी होगी। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 9 से 31 अक्टूबर तक जमीनी हकीकत की होगी जांच। शेड्यूल तय। परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की शैक्षिक स्थिति और विभागीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। शिथिलता बरत रहे शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब होगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जारी आदेश के अनुसार 9 अक्टूबर को आजमगढ़ मंडल के जिलों की समीक्षा होगी। 13 अक्टूबर को सहारनपुर, 14 को वाराणसी, 15 को मेरठ, 16 को देवीपाटन, 17 को आगरा, 27 को अलीगढ़, 29 को मुरादाबाद, 30 को बस्ती और 31 अक्टूबर को अयोध्या मंडल के जिलों की समीक्षा की जाएगी। दोस्तों, क्या यह फैसला सही है? कमेंट जरूर करें। यूपी में इन 11 मार्गों का होगा चौड़ीकरण। लखीमपुर खीरी में 26.5 करोड़ की लागत से पलिया हवाई पट्टी की बदलेगी सूरत। राज्य के 11 मार्गों को चौड़ा करने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य सचिव SP गोयल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने इस संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। पैसेंजर कार यूनिट के मानकों को लेकर इन मार्गों को चौड़ा करने का मामला लंबे समय से लटका हुआ था। किसी भी सड़क को चौड़ा करने के लिए उस पर चलने वाले वाहनों की गिनती की जाती है। को 1 यूनिट माना जाता है। 2 पहिया वाहनों को आधा और बैलगाड़ी को 8 यूनिट मानकर वाहनों की गणना की जाती है। इसी के आधार पर सड़क को चौड़ा करने की स्वीकृति दी जाती है। अखिलेश बोले, आजम पर केस करके भाजपा रिकॉर्ड बना रही। आजम ने कहा, सब तिनका तिनका हुआ। अखिलेश यादव ने आजम खान के जेल से छूटने के बाद पहली बार मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान आजम की पत्नी और बेटे भी मौजूद नहीं थे। बाहर निकलने पर अखिलेश ने कहा, आजम साहब बहुत पुराने नेता है, उनका गहरा साया हमेशा हमारे साथ रहा है। आजम खान हमारी पार्टी का दरख्त पेड़ है। आजम परिवार पर भाजपा केस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है। यह बड़ी लड़ाई है और उसमें हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो आजम की नाराजगी के चलते अखिलेश ने रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी को बरेली में ही छोड़ दिया। दरअसल आजम ने मंगलवार को कहा था, मैं सिर्फ अखिलेश से मिलूंगा, किसी और से नहीं। मैं रामपुर सांसद से वाकिफ नहीं हूँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई।
यूपी में 1000 ITI की बदलने वाली है सूरत, ट्रेनिंग का तरीका भी बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश में 1000 ITI संस्थानों को आधुनिक बनाने की योजना है, जिसके तहत छात्रों को आधुनिक उद्योगों के अनुरूप प्रशिक्षण मिलेगा। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत ITI संस्थानों को जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। औद्योगिक संगठनों के सहयोग से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार किए जाएंगे। दोस्तों, क्या ITI करने का कुछ फायदा है? कमेंट करें। मायावती के मंच पर लगेंगी 7 कुर्सियां। लखनऊ चलो रैली में 3 घंटे रहेंगी बसपा सुप्रीमो, भतीजे को रिलॉन्च करेंगी। कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती रैली करेंगी। यूपी की यह रैली मायावती और बसपा की कमबैक रैली मानी जा रही है। मायावती 3 घंटे मंच पर मौजूद रहेंगी। मंच पर मायावती की कुर्सी के साथ 7 और नेताओं की कुर्सियां लगाई जाएंगी। सत्ता का संदेश देने के लिए मायावती के साथ मंच पर भाई आनंद कुमार, भतीजे आकाश आनंद, सीनियर लीडर सतीश चंद्र मिश्र के अलावा सेकेंड लाइन के नेता भी साथ दिखेंगे। रैली के बाद मायावती चुनिंदा कार्यकर्ताओं से अलग से मीटिंग भी करेंगी। माना जा रहा है कि वह उनसे जमीनी हकीकत जानने के लिए फीडबैक लेंगी। इसमें दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कार्यकर्ता शामिल होंगे। दोस्तों, क्या लगता है बसपा की रिलॉन्चिंग से कुछ फायदा होगा? कमेंट जरूर करें। आज सीएम योगी 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे जालौन। 1850 करोड़ की 305 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 9 अक्टूबर को जालौन के दौरे पर रहेंगे। यह दिन जालौन के विकास के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाला साबित होगा। सीएम योगी उरई में लगभग 1850 करोड़ रुपए की कुल 305 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विधि के अनुसार मुख्यमंत्री 507 करोड़ 057 लाख रुपए की 165 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1317 करोड़ रुपए की 140 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। दीपावली से पहले नोएडा को 630 करोड़ की सौगात। सीएम योगी बंगेल एलिवेटेड और सेक्टर 94 जंगल ट्रेल का उद्घाटन करेंगे। दीपावली से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में 630 करोड़ रुपए की 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इनमें DSSC रोड पर तैयार बंगेल एलिवेटेड और सेक्टर 94 में बने नोएडा जंगल ट्रेल शामिल है। दोनों परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है और उद्घाटन 15 से 20 अक्टूबर के बीच होने की संभावना है। बंगेल एलिवेटेड रोड का काम जून 2020 में शुरू हुआ था। सीएम और निर्मला सीतारमण ने बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया। योगी बोले, तमिल संगमम से एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार सुदृढ़ हो रहा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर बृहस्पति कुंड का उद्घाटन किया। यह बृहस्पति कुंड ये उत्तर दक्षिण भारत दोनों का समावेश करने वाला ये दोनों संस्कृति का प्रतीक होगा। वित्त मंत्री और सीएम योगी ने यहाँ स्थापित हुई दक्षिण भारतीय 3 महान कवियों संत त्यागराज स्वामीगल, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि की मूर्तियों का अनावरण किया। प्रेमानंद महाराज बोले, आज मोबाइल झूठ बुलवा रहा, हॉस्पिटल में भर्ती होने का वीडियो फर्जी, हम तो एकांतिक बातचीत कर रहे। प्रेमानंद महाराज का हॉस्पिटल में भर्ती होने का एक फर्जी वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल प्रेमानंद महाराज खराब सेहत की वजह से 5 दिनों से पदयात्रा पर नहीं निकले हैं। इस बीच वायरल वीडियो में दिख रहा है कि उनके पूरे शरीर में सूजन है, दोनों हाथों पर पट्टी बंधी है, वे हॉस्पिटल में भर्ती है। हालांकि ये वीडियो अभी का नहीं है और न ही ये साफ हो पाया है कि ये वीडियो पुराना है या एडिटेड। प्रयागराज में भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चोरी, चोरों ने सुरंग बनाकर निकाला पेट्रोलियम, पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज के यमुना पार्क क्षेत्र में एक बार फिर तेल चोरी करने वाले गैंग ने दुस्साहसिक वारदात को अंजाम दिया है। थाना करचना अंतर्गत साधु कुटी चौराहे से पसरिया गांव के पास देर रात अज्ञात चोरों ने भारत पेट्रोलियम की मुख्य पाइपलाइन में सेंध लगाकर टैंकर के माध्यम से बड़ी मात्रा में तेल चोरी कर लिया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और विभागीय सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लखनऊ और हरदोई पीएम मित्र पार्क में पर्यावरण संतुलन पर जोर, 1000 करोड़ से अधिक निवेश और 1 लाख रोजगार का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में एक नए औद्योगिक युग की ओर बढ़ रही है। लखनऊ और हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क उद्योगों के लिए वरदान होगा और पर्यावरण संरक्षण का आदर्श उदाहरण बनेगा। इस पार्क में 55% भूमि पर औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी, जबकि 11% भूमि हरियाली के लिए आरक्षित है। इस प्रोजेक्ट पर 1680 करोड़ खर्च होंगे। रायबरेली दलित हरिओम कांड के ज्यादातर आरोपी दलित और पिछड़े वर्ग के 15 में से 7 पीड़ित की जाति से। कांग्रेस ने सांसद राहुल गांधी के कर से भले ही हरिओम वाल्मीकि कांड को लेकर दलित कार्ड खेला हो, लेकिन पार्टी के रणनीतिकारों का यह दाम उल्टा पड़ सकता है। वजह हरिओम कांड में सर्वाधिक दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग ही शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अब तक जेल भेजे गए 9 आरोपियों में से 3 दलित, 4 पिछड़ा वर्ग व 2 सामान्य वर्ग के हैं। पुलिस की ओर से चयनित 15 आरोपियों में भी 7 दलित ही है। अखिलेश यादव को आजम शिवपाल मिलन का डर खींच लाया रामपुर, OP राजभर का दावा।
यूपी की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात पर अलग ही दावा किया है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात राजनीतिक मजबूरी का नतीजा है। आजम खान 23 महीने जेल में रहे, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी मिलने नहीं गए। जेल से बाहर आते ही उनसे मिलने पहुंच गए। ये मुलाकात भी आजम खान की शर्तों पर हुई है। राजभर ने दावा किया कि अखिलेश को डर सता रहा है कि कहीं आजम खान और शिवपाल सिंह यादव मिलकर कोई खेल न कर दे। समाजवादी पार्टी में इन दोनों नेताओं की गहरी पकड़ है और अखिलेश को इसी टूट का भय है। दोस्तों, आपको लगता है? कमेंट जरूर करें। बुर्गा शक्ति नागपाल को 1 करोड़ 63 लाख का नोटिस। IRI ने IAS अफसर से बंगला कब्जे का हर्जाना मांगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS की उत्तर प्रदेश काडर की चर्चित अफसर और लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी DM दुर्गा शक्ति नागपाल से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IRI ने एक बंगले पर लगभग 3 साल कब्जा बनाए रखने के एवज में 1 करोड़ 63 लाख रुपए का हर्जाना मांगा है। नागपाल ने दिल्ली में संस्थान के पूसा रोड कैंपस में बना बंगला आवंटन खत्म होने के बाद भी खाली नहीं किया। थी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का आर पार। दीपावली बाद दिल्ली जाम करने की तैयारी। थी मुद्दे पर देश भर के प्राइमरी शिक्षक दीपावली बाद दिल्ली जाम करने की तैयारी में है। आगामी 15 अक्टूबर को इसके लिए प्रत्येक राज्य की राजधानियों में उस राज्य के शिक्षकों की बैठक बुलाई गई है। यूपी सबसे अधिक शिक्षकों वाला राज्य होने के कारण प्रस्तावित आंदोलन के नेतृत्वकर्ता की भूमिका में है। पवन सिंह बोले, ज्योति विधायक बनने के लिए कितना गिरोगी? चुनाव से पहले ही अपनापन क्यों दिखा रही? मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पत्नी ज्योति सिंह से विवाद के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मर्द का दर्द किसी को दिखता नहीं है। यह अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? ज्योति जी, विधायक बनने के लिए आप इतना गिर सकती हैं, यह मुझे उम्मीद नहीं थी। मोदी बोले, भारत कभी 2G के लिए जूझता था, आज सभी जिलों में 5G कनेक्टिविटी। 1 GB डेटा की कीमत 1 कप चाय से भी कम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली स्थित यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2025 के 9वें एडिशन का उद्घाटन किया। यह एशिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी इवेंट है। PM ने कहा, जब मैंने मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग इसका मजाक उड़ाते थे। उन्हें जवाब मिल गया है। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के सभी जिले में 5G पहुंच गया है। वाराणसी में खुला स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन। 60 टन कूड़े का प्रतिदिन होगा निस्तारण। महापौर ने काशीवासियों को किया समर्पित। वाराणसी के पीलीकोठी में खुला कूड़ा स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन। वाराणसी के पीलीकोठी इलाके में बुधवार को महापौर अशोक तिवारी ने स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट स्मार्ट ट्रांसफर स्टेशन का शुभारंभ किया। इस प्लांट के बनने के बाद अब इस इलाके में कूड़े का अंबार नहीं लगेगा। यह प्लांट प्रतिदिन 60 टन कूड़े का निस्तारण करेगा। केशव मौर्य सिर्फ नाम के डिप्टी CM स्वामी प्रसाद मौर्य। योगी को बहराइच फतेहपुर का गजबाए हिंद नहीं दिखता। बरेली में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार सरकार है। CM की भाषा सुनी, ये हम गजबाए हिंद नहीं बनने देंगे। लेकिन जब बहराइच जल रहा था, वे मुस्लिमों की दुकानें जला रहे थे, कार पर चढ़कर मजहबी झंडे उतारे जा रहे थे। उस दिन गजबाए हिंद क्यों नहीं दिखाई दिया? ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। वे कहते हैं वे केशव से बड़े नेता है और जनता के नेता है। मुस्लिम महासंघ बोला, आजम का घर खरीदने को तैयार, कीमत बताएं। आजम ने कहा था, घर बेचकर मुझे मुर्गी चोरी का जुर्माना भरना है। मैं आजम खान का घर खरीदने को तैयार हूँ, वो उसकी कीमत बताएं। मैं पहले 1 लाख का चेक बयान के तौर पर दूंगा। सौदा तय होने के 6 महीने के भीतर बाकी रकम अदा कर दूंगा। मैंने उनके नाम से 1 लाख रुपए का चेक भी काट रखा है। यह बात रामपुर में मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष और हॉकी कोच फरहत अली खान ने कही। फरहत ने कहा कि मैं इसे खरीदकर विश्व प्रसिद्ध ओरिएंटल कॉलेज को दान करना चाहता हूँ। यूपी में तकनीक पकड़ेगी अवैध खनन। जारी होगा डिजिटल MM11। फर्जी ट्रांजिट पास MM11 प्रपत्र के सहारे होने वाले अवैध खनन के खेल को रोकने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग अब आधुनिक तकनीक का सहारा लेने जा रहा है। अब ट्रांजिट पास की फिजिकल कॉपी के बजाय डिजिटल कॉपी जारी की जाएगी। यह कॉपी टोल वसूली के लिए उपयोग किए जाने वाले फास्टैग की तरह होगी, जिससे विभागीय कर्मी स्कैन कर असली नकली का फर्क पकड़ सकेंगे। विभाग इस व्यवस्था को जल्द लागू करने के लिए अंतिम रूप देने में जुटा है। सोना 1,22,000 पर लगातार तीसरे दिन कीमत बढ़ी। इस साल अब तक 45,936 रुपए महंगा हुआ। चांदी भी ऑल टाइम हाई पर। सोने चांदी के दाम आज फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। IBJ के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 2,157 रुपए बढ़कर 1,22,098 रुपए पर पहुंच गए हैं। वही चांदी सीधे 4,259 रुपए महंगी होकर 1,52,700 रुपए किलो के भाव पर पहुंच गई है। दोस्तों, इतनी महंगाई में गरीब आदमी अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा? लगातार बारिश से पूरे यूपी में गिरेगा पारा। 2 से 3 डिग्री तक लुढ़क सकता है तापमान। जारी हुआ अलर्ट।
उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में बृहस्पतिवार से मानसूनी बारिश के थमने के संकेत है। अगले 5 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में कहीं भी बारिश की चेतावनी नहीं है। बीते दिनों बंगाल की खाड़ी में उठी हलचल और अरब सागर में चक्रवाती तूफान की सक्रियता से प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ी थी। सप्ताह के अंत तक क्रमशः प्रदेश में गुलाबी ठंड की दस्तक होगी। दोस्तों, मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।